इधर पूरी तैयारियां की गई, श्रृंगार कराया गया। अब विवाह की तैयारियां प्रारंभ हुई। उधर जनक जी के दूत, जनक जी ने एक बड़ी सुंदर पत्रिका लिखी और शुरू से लेके स्वयंवर तक की पूरी बात लिखी और दूतों से कहा इसे ले जाओ अयोध्या जी महाराज दशरथ के पास। दूत पत्रिका को लेकर के और आए कहां पर? अयोध्या जी में। महाराज दशरथ को दिया और महाराज दशरथ से कहते हैं कि राजन दूत हैं हम, अरे जनक राज दरबार से आह चिट्ठी बा सरकार के नाम। राजन दूत हैं हम जनक राज दरबार के, चिट्ठी बा सरकार के। राजन दूत हैं हम जनक राज दरबार के, चिट्ठी बा सरकार के।
बिहारी ने उस प्रतिज्ञा को पूर्ण किया। प्रतिज्ञा रहे जनक जी के भारी, पूरा कैले अवध बिहारी। प्रतिज्ञा रहे जनक जी के भारी, पूरा कैले अवध बिहारी। प्रतिज्ञा रहे जनक जी के भारी, पूरा कैले अवध बिहारी। प्रतिज्ञा रहे जनक जी के भारी, पूरा कैले अवध बिहारी। कैले देश देश के, कैले देश देश के राजा हवा हार के, चिट्ठी बा सरकार के। कैले देश देश के राजा हुआ हार के, चिट्ठी बा सरकार के। बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। हरि बोल। कहते हैं महाराज, इस चिट्ठी में जो जो लिखा है सब पढ़ लीजिए और अब विलंब ना करिए, बारात लेके आइए। कि पढ़ ली चिट्ठी के सब बात, लेके आ जाए बरियात। पढ़ ली चिट्ठी के सब बात, लेके आ जाए बरियात। पढ़ ली चिट्ठी के सब बात, लेके आ जाए बरियात। पढ़ ले चिट्ठी के सब बात, लेके आ जाए बरियात। शादी खातिर शुभ दिन, शादी खातिर शुभ दिन नीमन लगन विचार के, चिट्ठी बा सरकार के। शादी खातिर शुभ दिन नीमन लगन विचार के, चिट्ठी बा सरकार के। राजन दूत हई हम जनक राज दरबार के, चिट्ठी बा सरकार के। राजदूत हई हम दरबार के, चिट्ठी बा सरकार के। चिट्ठी बा सरकार के चिट्ठी बा सरकार के, चिट्ठी बा सरकार कि शादी खातिर शुभ दिन, अरे नीमन लगन विचार के। आह चिट्ठी बा सरकार के नाम। दूतों ने महाराज दशरथ को चिट्ठी दी, खाटी मीठी जितनी बातें थी सब लिखी उसमें महाराज जनक ने। और महाराज दशरथ एक बार नहीं, पहले अकेले पढ़े, फिर कौशल्या जी के सामने पढ़े, दूतों से नहीं पढ़वाए, खुद पढ़ रहे। फिर तीनों रानियों को एक साथ में सामने बिठाया। तो भगवान राम जी के विवाह में खूब तैयारियां शुरू हुई। अब अयोध्या जी में तैयारियां चल रही हैं। पूरी तैयारी, बारात तैयार कर ली गई। जब बारात निकली, विवाह के 15 दिन पूर्व बारात पहुंची है जनकपुरी में। अब दर्शन करिए विडंबना क्या हुई। जो तिथि अयोध्या जी में निकाली गई भगवान के विवाह की, वही तिथि जनकपुरी में भी निकली। एकदम एक मुहूर्त, अगहन का महीना, शुक्ल पक्ष, पंचमी तिथि।
विवाह का मुहूर्त निकला, तैयारियां शुरू हो गई, अयोध्या से बारात चलने लगी। पर विडंबना ये थी कि जब बारात सज के चली तो दुल्हवा तो गायब था। दुल्हा तो पहले से ससुराल में बैठा हुआ है। अब बिना दुल्हा के बाराती कैसे लगेंगे महाराज? तो लोगों ने कहा सरकार दुल्हा बिना बाराती ठीक नहीं लग रहे हैं, कुछ करिए उपाय। तो गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा चिंता न करो। गुरुदेव वशिष्ठ ने भरत जी शत्रुघ्न जी को दुल्हा बना दिया। क्यों? भरत जी एकदम राम जी जैसा दिखते थे। तो जब दूल्हा बन गए तो लोगों ने कहा सरकार इधर से तो दुल्हा बन के जा रहे हैं पर विवाह नहीं होगा, खाली खाली आएंगे उधर से वापस, तो कैसा लगेगा? गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा चिंता न करो, यहाँ से जितने कुमारे जा रहे हैं, जितने राजकुमार जा रहे हैं, सब राजकुमारियां लेकर के वापस आएंगे। और कहते हैं आपको प्रमाण भी हम देंगे आगे की कथा में कि अयोध्या जी से जितने राजकुमार गए मिथिला में सभी राजकुमारों का विवाह संपन्न हुआ। बारात चल पड़ी, जगह जगह स्थान स्थान पर जनक जी ने रहने की, भोजन इत्यादि की हर व्यवस्था की।